तो अधिकतर लोगों का जो कमेंट में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जयराम महतो को दोनों जगह चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसमें मैं खुल के बात करूंगा कि जयराम महतो को दोनों जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। जय हिंद, जवाहर झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका धनबाद लोकसभा क्षेत्र। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र का 2-3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पीएन सिंह के जो कार्यकर्ता है आखिर डुल्लू महतो को किस आधार पर बाहरी उम्मीदवार कह रहे हैं। दूसरा जो आपका बात आता है वो क्या ये कि जिस तरह से जेबीकेएसएस और जेएलकेएमके के जो कार्यकर्ता वो इस बात को कह रहे हैं कि जो धनबाद में बीजेपी अपना कैंडिडेट डुल्लू महतो को दिए वो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर था, जयराम महतो का जो है कि असर था कि भाई कि उनको मजबूरन जो है कि स्थानीय उम्मीदवार को देना पड़ा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं जयराम महतो को लेकर के क्या वो दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो, धनबाद लोकसभा क्षेत्र हो, तो अधिकतर लोगों का जो कमेंट में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जयराम महतो को दोनों जगह चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसमें मैं खुल के बात करूंगा कि जयराम महतो को दोनों जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। चलिए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपका कि आखिर कौन है जो डुल्लू महतो को बाहरी उम्मीदवार कह रहा है और किस आधार पे कह रहा है। तो देखिए, जो पीएन सिंह के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं आहत हैं कि स्थानीय लोगों को टिकट मिल गया है बीजेपी के द्वारा। डुल्लू महतो जो है कि एक प्रबल दावेदार है, डुल्लू महतो जो है कि एक फाइटर के रूप में कार्य करेगा। कहीं ना कहीं वो जो कह रहा है कि बाहरी, तो इस आधार पे कह रहा है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बगमारा विधानसभा नहीं आता। बगमारा विधानसभा जो आता है वो आता है आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। इसी आधार पे यानी कि वो उसे बाहरी उम्मीदवार करार दे रहे हैं। लेकिन उनको तो ये बात समझना चाहिए कि भाई कि जो डुल्लू महतो वो स्थानीय है, खतियानी है झारखंड का। लेकिन आप जिस पीएन सिंह की पैरवी कर रहे हैं या आप जिस पीएन सिंह की जो है कि फर्मा बरदारी वाली बात कर रहे हैं, भाई वो पीएन सिंह झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता। वो पीएन सिंह जो है झारखंड में झारखंड की खतियानी नहीं है, खतियान की बात नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अगर डुल्लू महतो का हृदय परिवर्तन होता है तो वो झारखंडियत की बात कर सकता है, झारखंड के हित के बारे में सोच सकता है, पार्लियामेंट में जो है कि झारखंड का 1932 से खतियान की बात कर सकता है। लेकिन पीएन सिंह कभी नहीं। पिछले पीएन सिंह जो है कि 2 टर्म में वो जो है कि एमपी रहे धनबाद का। लेकिन धनबाद का क्या हाल है इस बात को अच्छी तरीके से लोग जानता है। दूसरी पॉइंट पे हम लोग ये चलेंगे कि जिस तरह से जेबीकेएसएस और जेएलकेएमके के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को मजबूरन स्थानीय लोगों को टिकट देना पड़ा, स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। तो ये कुछ हद तक जो है कि सही कह रहे हैं। इसलिए सही कह रहे हैं कि पिछले 2 साल अगर आप पीछे चले जाए तो वहां आपको देखने को ये मिलेगा कि झारखंड में एक खतियानी को लेकर, स्थानीयता को लेकर, 1932 को लेकर जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से जो है कि झारखंड में युवा जो है कि उभर कर सामने आया, जिस युवा का नाम टाइगर जयराम महतो है। टाइगर जयराम महतो के साथ तमाम बहुत ऐसे लोग जो है झारखंड के मुद्दों पर खुल के बात किए और आज झारखंड का जो है कि उभरता हुआ एक चेहरा सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कि जेबीकेएसएस जेएलकेएमके जो है कि कार्यकर्ता का ही जो मजबूरन बीजेपी को सोचना पड़ा कि भाई कि हम बाहरी को टिकट ना दे, स्थानीय को टिकट दे। चुनाव में क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल ये है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि जयराम महतो जो है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई कि दोनों जगह से चुनाव जयराम महतो लड़े, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़े और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़े, तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि भाई आपकी जो है कि जो मन में चल रहा है, बिल्कुल आपका कहना सही है, वो आपकी भावना है। लेकिन भावना के तहत जो है कि चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज को देखना होगा कि अगर जयराम महतो का तथ्य इस बात को लेकर कि भाई कि मैं जो वोटर हूं वो आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का, मैं अपना जो है पहला वोट अपने आप को देना चाहता हूं, चलिए ये अच्छी तर्क है और दे भी, और वो वहां से चुनाव लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धनबाद से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कहां पे मुश्किल आता है। देखिए, नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल किस बात को लेकर है कि भाई ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जो है कि एक विधानसभा का सिर्फ एक सीमित छोटा जैसा एरिया में नहीं है, या फिर मुखिया का चुनाव जो है कि वो एक एरिया में नहीं है। भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को देखा जाएगा कि मतलब 12 विधानसभा में इनको दौरा करना है। 6 विधानसभा तो आपका गिरिडीह हो गया और 6 विधानसभा आपका धनबाद का हो गया। और दोनों का जो है चुनाव है, चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो, धनबाद लोकसभा हो, रांची लोकसभा हो, जमशेदपुर लोकसभा हो, वो छठा फेज में जो है कि चुनाव है। अब छठा फेज में जो चुनाव है तो भाई आखिर जयराम महतो कब कौन दिन जो है कि गिरिडीह में नॉमिनेशन करवाएंगे, कब कौन दिन जो है धनबाद में नॉमिनेशन करवाएंगे, या फिर किस दिन जो है कि वो प्रचार धनबाद में करेंगे और किस दिन प्रचार वो जो है
कि गिरिडीह में करेंगे, तो ये काफी मुश्किल रहेगा और बहुत ज्यादा जो है कि टफ हो जाएगा उनके लिए। तो कहीं ना कहीं एक जगह विशेष रूप से अगर वो ध्यान देते हैं तो वाकई में जो है कि अगर जीत पॉजिटिव में होती है, रिजल्ट अगर पॉजिटिव में होती है, तो काम वो बेशक जो है कि दोनों जगह कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है कि धनबाद गिरिडीह जो है कि एक मिलता जुलता एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा बगमारा जो है धनबाद जिला में आ जाता है, तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, देखने लायक रहेगा। तो चलिए, अगर आप मेरी बात से संतुष्ट है या आप मेरी बात से सहमत है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।